अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे ये सब खबरें हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सर्द मौसम की। कराची में दिन भर होने वाली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। मौसम सरमा की बारिश शुरू हुई तो सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। ठंड और बारिश को किसी ने घर में तो किसी ने दफ्तर में एंजॉय किया। महकमा मौसमियात ने शहर भर में मजीद एक रोज बादल बरसने की पेशगोई की है। दो रोज तक बादलों में रही। आज नन्ही बूंदें छम छम बरस पड़ी। बरखारूद बरसी तो बढ़ गई सर्दी। कराची की ठंड ने चौथा गेर लगा दिया। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। वर्किंग डे पर लोगों ने दफातर में एंजॉय किया। शाम को घर पहुँचे तो बाहर खाने का मूड बना लिया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों के क्या ही कहने। तो ये मौसम बहुत अच्छा हुआ तो दिल चाहा कहीं बाहर चलते हैं, इसलिए यहाँ खाना खाने का मूड बना। टिक्के का ऑर्डर दिया है, अगवानी बूटी खा रहे हैं। हम बाहर इसलिए निकला है, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और मौसम बड़ा माशाल्लाह शानदार है, तो नूरानी कटाकट पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। कराची में दिन के वक्त तारीखी सर्दी पड़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश ने जहां मूड खुशगवार बनाया, वहीं चंद मुकामात पर जमा पानी ने सफर को मुश्किल बना डाला। बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम कुछ देर मुतासिर रहा। कई जगहों पे जो है पानी बहुत के तालाबें नजर आती है, जिसमें ट्रैफिक का निजाम काफी जो है दुश्वारी से मुश्किलात का शिकार है और शहरों को भी आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है। अभी तक ये पानी गया नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बारिश को एंजॉय ना करने वाले उदास न हो। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद एक दिन की नवीद सुनाई है। कुदरत अभी एक दिन और बारिश बरसाएगी। कराची में बारिश गोया कराची वालों की ईद होती है। आज दिन भर बारिश ने मौसम सर्द किया तो शहरियों ने सर्दी भगाने का तरीका ढूंढ निकाला। कराची की सौगात गर्मा गर्म मछली खाने फिश पॉइंट पहुंच गए। मजेदार मसाले में तैयार फिश फ्राई की क्या ही बात है। नुमाइंदा बोल न्यूज नदीम अहमद हमें मजेदार मछली से लुत्फानंदोज होते दिखाई देंगे। आइए आपको भी लिए चलते हैं। जी नदीम। आज कराची में बारान रहमत बरसने के बाद चूँकि सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा देखा जा रहा है, यही वजह है कि कराची के शहरी जो है वो इसी सर्दी को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स के ऊपर पहुँचे दिखाई देते हैं। इस वक्त भी हम एक मशहूर और मारूफ फ़िश पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। मुख्तलिफ रंग बिरंगी जो है वो मछलियाँ जो है यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों की जानिब से जो है वो मछली के ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। कोई मछली बारबेक्यू बनवाने में मसरूफ़ दिखाई देता है तो कोई मछली को फ्राई कराने में जो है वो दिलचस्पी रखता है। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद इस फिश पॉइंट के मालिक से बात करने की कोशिश करें। हमारे पास जो है सुरमई है, वाइट पापलेट है, बोनलेस है, मुश्का है, फिंगर फिश है। ये असल में सर्दियों में मतलब ज़्यादा होता है फिश वगैरह खाने का लोगों का, तो इस वजह से मतलब ये कि ज़्यादा मतलब स्पेशली हमारे पास जो बोनलेस वगैरह भी ज़्यादा मतलब चलती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों ने तरजीह दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शहरी जो है वो मछली इंजॉय करें ताकि जो सर्दी की शिद्दत का एहसास है। तो कराची वालों ने तो सर्दी भगाने का हल निकाल लिया, लेकिन लाहौर में ठंड हो और लाहौरी ख्वाबों से लुत्फानंदोज ना हो ये कैसे मुमकिन है। जिंदा दिलाने लाहौर सर्द मौसम में मजेदार पकवान खाने में मगन हैं। वो क्या खा रहे हैं ये मालूम कर लेते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे मोइन जुबैर से। जी मोइन। सूबाई दारुल-हुकूमत की अगर बात कर लें तो लाहौर में इस वक्त ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी तरह जो धुंध है उसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। तो लोग इस वक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ इस सर्द मौसम को एंजॉय करने बाहर निकले हैं और रात के इस वक्त भी फैमिलीज़ होटलिंग कर रही हैं। एक ऐसी होटल में हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो भी हर कोई अपनी अपनी पसंद का लेगा, बारबेक्यू में, कढ़ाई में या कुछ भी। मैंने तो अभी ऑर्डर नहीं किया, जो ये ऑर्डर करेंगे वो मैं तो वही खा लूँगी। अभी मैं ऑर्डर करूँगा, बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, नान वगैरह। तो ये मौसम के हिसाब से बड़ा अच्छा साबित होगा। मौसम के साथ साथ अच्छा है और लोग जो बाहर से भी इस वक्त आए हैं वो भी इस मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में इस वक्त लाहौर के मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है कि इस सर्द मौसम में कौसारों की मलिका और बर्फ की वादी मरी का हाल ये है कि इस वक्त वहाँ जंगल में मंगल का समा है। वहाँ मौजूद सियाह मॉल रूट पर मौजूद हैं और रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं, पसंदीदा पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आरिफ सईद हमें मजीद बताएंगे। जी आरिफ, बताएगा क्या माहौल है मरी का। दिनों
मुल्क भर से सौ की बड़ी तादाद में मलका गुसार मरी का रुख कर रखा है, जो दिन भर मरी के मुख्तलिफ तफरी मकामात का मसरूफ की सैर तफरी मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन दिन ढलते ही जैसे ही रात होती है तो सियाब मॉल रोड पर मौजूद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, जहाँ वो अपने पसंद के लजीजा खाने खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस सिलसिले मेरे साथ एक सियाब मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि मरी के खाने कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पे आए हैं असल गुजरांवाला रेस्टोरेंट पे, तो इधर से खाना खाया है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। बाकी ये है कि अभी आज बर्फ़बारी इधर हुई है तो इस वजह से थोड़े रास्ते ब्लॉक हैं, तो बाकी खाने जहाँ के थोड़े महंगे हैं सिर्फ बर्फ़बारी की वजह से, रश की वजह से। तो पहले ज़रा रीज़नेबल थे, अब ज़रा रेट ज़्यादा इनका हाई है। तो बाकी खाने बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। जी बिल्कुल, इनका कहना है जी कि खाने यहाँ के बहुत अच्छे लजीज हैं। आपका आरिफ सईद। हैदराबाद में मरी के मुकाबले में थोड़ी ठंड है, इसलिए हैदराबाद वाले मूंगफली और गचक से ही सर्दी का इलाज कर रहे हैं। मजीद जानेंगे हैदराबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान आराई से। जी इरफान। जी, हैदराबाद में इतवार की शाम से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में ठंड में जहां इजाफा हुआ है वहां 17 डिग्री सेंटीग्रेड में इस वक्त लोग जो है वो मूंगफली की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। हम जानते हैं आप ठंड में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं? जी, अभी तो हैदराबाद में जो है ये मूँगफली और ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वही जो है शौक से खाया जाता है। मूंगफली के अलावा गुरदानी है, गजक है, रेवड़ी है, मुरमुरे, लच्छे और दीगर आइटम मीठे हैं सारे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पे गजक है या रेवड़ी है, मूंगफली के साथ हमें ठेलों पर ये नज़र आती है और इसके ख़रीदार भी ठंड के मौसम में नज़र आते हैं। दर्जा हरारत रात गए तक जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज बारिश कम रही है और कल जो है वो बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक तमाम ठंड के मज़े शहरी ले रहे हैं और साथ साथ गाजर का हलवा हो। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो गई है, जिसकी वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 पिशावर से रशका इंटरचेंज तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। M3 को फैजपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद किया गया है। M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि M5 शेरशाह इंटरचेंज से जलालपुर पीरवाला तक धुंध के बाइस बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें। और मुल्तान भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे पर हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसके बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करके तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में भी धुंध का राज है और हद निगाह सिफर हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मोटरवे M5 की अगर बात की जाए, मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवे के जो तर्जमान हैं उनका ये कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर उनको किसी मुश्किल या परेशानी का सामना है तो वो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करें। इसी तरह अगर मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ भी हद निगाह सिफर बताई गई है और तर्जमान एयरपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करके तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला कल भी इसी तरह बरकरार रहेगा। सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ेगी और शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। धुंध की वजह से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात देखी जा रही हैं कि बिल्कुल आगे दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल। मुल्तान ही नहीं, बुरेवाला में भी शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ जमील भट्टी से। जी जमील, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुरेवाला शहर भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह जो इंतहाई कम होकर रह गया, जिसकी वजह से
सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ जो ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर हजरात हैं उनको भी ड्राइविंग में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से शहरियों ड्राइवरियों के लिए खसूसी हदायत, फासला है वो भी मुनासिब रखें और फॉग लाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ कुछ शहरी यहाँ पर जो रोड पर ही मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपनी गाड़ियों को रोक कर, क्योंकि धुंध ज़्यादा है और धुंध कम होने का इंतज़ार करें, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी की हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? जी, धुंध आपके सामने बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लाहौर से ट्रैवल स्टार्ट किया था, तब धुंध नहीं थी, तो हमने मेलसी तक जाना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है, तो प्लान हमने ये किया कि हम अब यहाँ पे स्टे कर लें और इंशाल्लाह अगर धुंध कम होती है तो हम अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम सुबह तक यहाँ स्टे करने का प्लान। अच्छा, बिल्कुल शहरियों ने जो है शदीद धुंध के बायस जो सफ़र भी अपना जहाँ रोक दिया है और उनका कहना है कि जब तक ये धुंध बहुत शुक्रिया जमीन भट्टी। चेयरमैन नैब के ओहदे के मामले पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चेयरमैन नैब के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। उनका यह भी कहना था कि चेयरमैन नैब के नाम से मुताल्लिक मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में मुशावरत के बाद इस ज़िम्न में नामों का फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में बैठकर हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब में कहा, आजकल डील की बातें हो रही हैं। वाजे कर देना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। ये भी कहा, जियाले तैयार रहें, पंजाब आ रहा हूं। लाहौर को मरकज बनाकर हुकूमत के खात्मे का प्लान बनाएंगे। अगला वजीर आजम और वजीर आला भी जियाला होगा। पैगाम दिया, कठपुतली पर वार का वक्त आ चुका। इस हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ जियाले हटा सकते हैं। बिलावल ने वार किया तो वालिद ने भी भरपूर साथ दिया। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। कहा, वक्त दूर नहीं, अवाम की हुकूमत आने वाली है। गरीबों की तकदीर सिर्फ बिलावल भुट्टो बदलेगा। पाकिस्तानी अवाम का नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहेंगे। अमीर मुल्क है, यहाँ सिर्फ सोच की कमी है। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल और आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा, दुख की बात है कि बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर न हो। अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जरदारियों ने पहुंचाया। मुल्क की किस्मत बदलने का दावा करने वाले पहले सिंध की किस्मत तो बदलें। मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के हवाले से 7 माह तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल रखा। हुकूमत ने पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते। बल्दियाती इदारों पर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होने पर इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को खिलवाड़ और तमाशा बना दिया। पंजाब बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल अफसरशाही की निगरानी में काम करेगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 नंबर बल्दियाती निज़ाम लाया गया। ये एक इतना स्याबाब है पाकिस्तान की तारीख का कि अगर हम इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं तो बल्दियाती इदारे उसकी बुनियाद हैं। और अगर हुकूमतें अपनी मर्जी के साथ इस तरह बल्दियाती इदारों के साथ खलवाड़ा करती रहेंगी तो कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं। कभी फौजी डिक्टेटरों को भी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इस तरह रोंदें जिस तरह इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रोंदा है। और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ तसव्वुर नहीं करते, हम अपनी मंशा और अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पार्क 2 हफ्ते में केएमसी को वापस करने का हुक्म दे दिया। शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार करने की हिदायत कर दी। हिदायत की कि पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस न रखी जाए। नस्ब किए गए झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा अपने झूले लगाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को तनाज़ात से दूर रखें। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं।
अस्करी पार्क से शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार की जाएं। 17 एकड़ पर मुहित पार्क KMC को वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है। वकील का कहना था दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, आपको पार्क इसलिए दिया गया था ताकि कोई कब्जा न हो। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा फौज को पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करने का कहा गया है। क्या अस्करी पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? अस्करी पार्क के वकील ने बताया हमने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया अभी आपसे हिसाब मांग लेंगे तो क्या आप करेंगे? वकील ने कहा जब वो मांगेंगे तो वापस कर देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने मुकालमा किया हम हुक्म दे रहे हैं वापस करें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा आर्मी को तनाज़ात से दूर रखें। अदालत ने बल्दिया उज़्मा को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत कर दी। हिदायत की पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस ना रखी जाए। नज़्म झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा अपने झूले लगाए। सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए उन्हें ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म वापस ले लिया। दौरान समाअत इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर का इन्हिदाम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम सरकारी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरबा गज जमीन को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। DG SBCA के खिलाफ मुकदमे के लिए DG एंटी करप्शन को अहकाम दिए गए। कमिश्नर कराची ने इमारत के इन्हिदाम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।